क्या आप जानते हैं इन 3 जानवरों के बारे में जो इतने बड़े हैं कि इनके सामने इंसान बौना लगता है? और नंबर 1 तो सच में सबसे अलग है। नंबर 3 ग्रीन एनाकोंडा। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी सांप है। इसकी लंबाई 30 फीट 9 मीटर तक हो सकती है और वजन 250 किलो से ज्यादा होता है। ये शिकार को जिंदा निगल सकता है और महीनों तक बिना खाए रह सकता है। नंबर 2 अफ्रीकन बुश एलिफेंट। ये दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी जानवर है। इसकी ऊंचाई 13 फीट 4 मीटर और वजन 6000 किलो से ज्यादा होता है। इसका दिल इंसानी शरीर जितना बड़ा होता है और ये 70 साल तक जी सकता है। और नंबर 1 जानने से पहले अगर आप भी सवाब की नियत से लाइक करके कमेंट में लिखेंगे माशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। नंबर 1 ब्लू व्हेल। ये अल्लाह की कुदरत का सबसे बड़ा करिश्मा है। इसकी लंबाई 100 फीट 30 मीटर तक हो सकती है और वजन 1,90,000 किलो 190 टन तक होता है। इसकी सिर्फ धड़कन की आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। सोचो अल्लाह ने कितनी बड़ी मखलूकात पैदा की है और फिर भी इंसान उसके हुक्म से गाफिल है। क्या हम अपने रब को पहचानते हैं? ये 6 काम अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंद है और इन्हें करने वाला तबाही के रास्ते पर चल रहा होता है। दुनिया की 6 सबसे बुरी बातें जिनसे बचना फर्ज है और लास्ट वाली गलती तो लगभग सभी करते हैं। तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी सवाब की नियत से लाइक करके कमेंट में लिखेंगे अस्तगफार, तो इंशाअल्लाह आपका भी एक गुनाह माफ होगा। पहला है तकब्बुर यानी गुरूर और घमंड। रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी घमंड होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरा है झूठ बोलना। कुरान में अल्लाह फरमाता है झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। तीसरा है रिश्वत लेना और देना। रसूलुल्लाह ने फरमाया रिश्वत देने और लेने वाले दोनों जहन्नमी हैं। चौथा है गीबत यानी पीठ पीछे बुराई करना। कुरान में है क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? नहीं, तुम इसे नापसंद करते हो। पांचवा है ब्याज खाना यानी सूद लेना और देना। रसूलुल्लाह ने फरमाया सूद खाने वाला, खिलाने वाला और इसका गवाह, तीनों पर अल्लाह की लानत है। छठा है माँ बाप की नाफरमानी। रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। अगर हम इन 6 बुरी आदतों से बच जाएं तो अल्लाह हमें बरकतों से भर देगा और हमारी जिंदगी कामयाबी की राह पर होगी। कुरान हिफ्ज करने वालों को 3 ऐसे इनाम मिलेंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या तुम जानते हो जो शख्स कुरान को याद करता है उसे क़यामत के दिन क्या मिलेगा? जानने से पहले अगर आप भी सवाब की नियत से लाइक करके कमेंट में लिखेंगे माशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। नंबर 1 सिर पर नूर का ताज। नबी ने फरमाया जो शख्स कुरान हिफ्ज करेगा उसके वालिदैन को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी चमक सूरज से भी ज्यादा होगी। नंबर 2 जन्नत में ऊंचा दर्जा। हदीस में आता है जिसने कुरान को याद किया उसे क़यामत के दिन कहा जाएगा पढ़ता जा और चढ़ता जा और जहाँ आखिरी आयत पर रुकेगा वहीं तेरा मकाम होगा। नंबर 3 सिफारिश का हक। नबी ने फरमाया कुरान क़यामत के दिन अपने हिफ्ज करने वाले के हक में सिफारिश करेगा। सोचो अगर आज से हमने कुरान याद करना शुरू किया तो हमारी आखिर तक कितनी रोशन हो जाएगी। दज्जाल के 5 सबसे बड़े राज जो हर मुसलमान को पता होने ही चाहिए, इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखो क्योंकि 5वां राज सबसे खतरनाक है। दज्जाल के पास ऐसी ताकतें होंगी जो इंसान की सोच से भी परे हैं। तो क्या आप यकीन करेंगे? कयामत से पहले दज्जाल आएगा और उसके 5 ऐसे राज हैं जो हर मुसलमान को जानने जरूरी हैं। और अगर आपने इन्हें नहीं जाना तो शायद आप उसके फितने से बच नहीं पाएंगे। इसीलिए लाइक करके कमेंट में 3 बार लिखो अल्लाहू अकबर। पहला राज है दज्जाल के पास झूठे मुअज्जिजे होंगे। वो मरे हुए को जिंदा करने जैसा धोखा दिखाएगा और लोग उसे खुदा समझ बैठेंगे। दूसरा उसके पास जहन्नम और जन्नत होगी, लेकिन असल में जो जहन्नम दिखेगी वही जन्नत होगी और जो जन्नत दिखेगी वो जहन्नम होगी। तीसरा उसके पास इतनी तेज रफ्तार होगी कि एक दिन में पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा। चौथा वो अपने साथ एक पूरा पहाड़ लाएगा जिसमें खाने पीने का खजाना होगा। भूखे प्यासे लोग उसकी तरफ भागेंगे। और 5वां सबसे खतरनाक राज उसके माथे पर साफ लिखा होगा काफिर, जिसे सिर्फ ईमान वाले ही पढ़ पाएंगे। अब सोचिए अगर कल वो आपके सामने आ जाए तो क्या आप पहचान पाएंगे? शैतान के 3 ऐसे राज जो अगर तुम्हें आज पता चल गए तो हो सकता है तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाए। इसीलिए लाइक करके 3 बार लिखो माशाअल्लाह और सब्सक्राइब कर दो। नंबर 1 शैतान सबसे ज्यादा डरता है तुम्हारी नमाज से। रसूलुल्लाह ने फरमाया जब इंसान सजदे में जाता है तो शैतान चीखता है हाय इसने वो कर लिया जो मुझसे नहीं हुआ। मतलब हर सजदा शैतान के घमंड को तोड़ता है। नंबर 2 शैतान इंसानों को नहीं ईमान को टारगेट करता है। उसका सबसे बड़ा मिशन है तुम्हें सिर्फ गुनाह नहीं करवाना बल्कि तुम्हें गुनाह के बाद शर्मिंदा करके ईमान से गिरा देना। नंबर 3 शैतान रोता है जब भी कोई इंसान तौबा करता है, क्योंकि तौबा से सारे पाप मिट जाते हैं और वो शैतान की पूरी मेहनत को बर्बाद कर देता है। अब सोचो अगर हम शैतान के इन 3 सीक्रेट्स को जानकर भी जागे नहीं तो फिर कब? और हाँ, अगली बार जब दिल में बुरा ख्याल आए तो समझ जाना दुश्मन बहुत नजदीक है, लेकिन इजाजत तुम्हारे हाथ में है।
क्या आप जानते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 सबसे बड़े मुअज्जिजे कौन से हैं? सबसे पहला, चांद का 2 टुकड़े होना। कुफ्फार ने रसूलुल्लाह से कहा, अगर आप सच्चे हैं तो कोई करामत दिखाइए। रसूलुल्लाह ने उंगली से इशारा किया और पूरा चांद 2 हिस्सों में बंट गया। सोचिए, पूरा आसमान उस वक्त गवाह बन गया। दूसरा, कुरान करीम 1400 साल पहले नाजिल हुआ और आज तक एक भी हर्फ नहीं बदला। क्या आप जानते हैं दुनिया की कोई भी किताब इतनी सदियों तक बिल्कुल वैसी की वैसी नहीं रह सकी, लेकिन कुरान आज भी वैसा ही है जैसा पहली बार उतरा था। क्या ये अल्लाह का सबसे बड़ा मुअज्जिजा नहीं? तीसरा, मिराज का सफर। एक ही रात में मक्का से मस्जिद अक्सा, फिर 7 आसमानों तक और वहीं अल्लाह ताला से मुलाकात हुई। यही वो रात थी जब हमारी उम्मत को नमाज का तोहफा मिला। सोचिए, अगर नमाज ना होती तो अल्लाह से हमारा रिश्ता कैसा होता? तो लिखो माशाअल्लाह। अल्लाह की बनाई कुछ मखलूकात ऐसी हैं जो पलक झपकते ही इंसान को मौत के घाट उतार सकती हैं। लेकिन दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर आखिर कौन है? लोग कहते हैं मगरमच्छ, कुछ कहते हैं शेर, बाघ, एनाकोंडा या फिर शार्क। लेकिन क्या आप जानते हैं इन सबसे भी खतरनाक एक ऐसा जानवर है जो अगर काबू में न रखा जाए तो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। 1960 में न्यूयॉर्क के एक जू ने एक खास पिंजरा लगाया। जू वालों ने कहा, इसमें दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसी ने कहा शेर होगा, किसी ने कहा ब्लैक पैंथर और किसी ने कहा चींटी तक। लेकिन जब लोग पिंजरे तक पहुंचे तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि अंदर न शेर था, न बाघ, न एनाकोंडा, बल्कि सिर्फ एक 5 फीट ऊंचा शीशा। और उस शीशे पर लिखा था, यू आर लुकिंग एट द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, यानी सबसे खतरनाक जानवर इंसान खुद है।